हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। और आज के इस क्लास में बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 का हम तैयारी कर रहे हैं। तो 2024 का अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले 2023 में एग्जाम हुआ है तो कैसा कैसा क्वेश्चन है, 2022 में एग्जाम हुआ है तो कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये सभी हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए बाबू हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक हम आपको पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन बैंक हम कब से कब तक का पढ़ाएंगे, तो आपको याद रखना है 2011 से लेकर 2023 तक, ठीक है। यानी पिछले साल तक जितना क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक ईयर का क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। तो क्लास को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जितना हम पढ़ाए हैं या आप लोग हमारी भी आप लोग क्या लीजिएगा, परीक्षा लीजिएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वाकई ये लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपसे सॉल्व होगा कि नहीं, आज ये आपको पता चलेगा। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर आपको लाइव क्लास करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सेव कर लेना है और व्हाट्सएप पे आपको हाई लिख के भेजना है। जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा, इधर से वो लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, बच्चों लोगों का नाम ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को बाबू यहाँ पे शुरू करते हैं। एजुकेटेड गर्ल बहुत बढ़िया, ताहिर, पलक बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइव आ भी चुके हैं। डॉली तिवारी बहुत बढ़िया, सीमा, आरडीएक्स भाई, सचिन, पीयूष बहुत बढ़िया। तो आप लोग बाबू रेडी हैं क्वेश्चन बैंक पढ़ने के लिए 2024 का? तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए, बिना लेट किए हुए हम क्या करते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ब्राइटनेस यहाँ पे हम इसका बढ़ा देते ताकि क्वेश्चन आपको और क्लियर यहाँ पे दिखाई दे। देखिए, आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे बाबू 2011 से लेके 2023 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज जो 2011 में बाबू मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा 2011 में बाबू जो क्वेश्चन पेपर आया था वो हम आपको क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। तो ये है बाबू, हम पूरा फोटो खींच लिए हैं। इसे आपको क्या करना है, एक बार आपको देख लेना है। क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आपको यहां पे फुल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या किए, क्वेश्चन बाबू बड़ा कर दिए हैं और क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बनाना है। देखिए, 2011 में बाबू बीसी क्वेश्चन पूछता था, बीसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था, इसे आपको याद रखना है। और 2024 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कितना ज्यादा अंतर है, 2011 में 20 क्वेश्चन और 2024 में कितना, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको बाबू फायदा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए और ये ईमानदारी से बताइए ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग मतलब क्या कर लीजिएगा बाबू, आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें से आपको परिमेय संख्या चुनना है। चुन के आप लोग बताइए इसमें से कौन परिमेय संख्या है। सभी बच्चे चुन के बताएंगे। जल्दी से बता दीजिए कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है। बहुत ही बढ़िया रजनीश, जय श्री राम, अरबाज भाई बहुत बढ़िया, आरडीएक्स भाई बहुत ही बढ़िया, चांदनी बहुत ही बढ़िया, लक्ष्मी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, दोस्तों के पास शेयर करिए,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए बाबू, हम आपको बताए थे ना, परिमेय वो होता है जिसका जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय, जो रूट में रह जाता है वो अपरिमेय। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसका भी वर्गमूल देखिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है रूट वाले से। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रूट दो से रूट दो क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा दो, तो दो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। यही बोल रहा है कि कौन इसमें परिमेय संख्या है, तो बी वाला बाबू मेरे यहाँ पे परिमेय संख्या। आपको समझ में आ गया तो एक बार आपको यस लिखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन बाबू हम आपको बताए हैं, लेकिन जब हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बाबू हम आपको पढ़ाए हैं, बस आपको ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a b का लसाअ गुणे a इंटू b का लसाअ निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे बोला गया है बाबू कि किसी धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए a b का मौसा गुणे a b का लसाअ निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। सी, बहुत ही बढ़िया, a इंटू बी। ए बी का यहाँ पे बाबू क्या दिया है, ए बी का मौसा यहाँ पे गुणे ए बी का यहाँ पे लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे दो गो धनात्मक पूर्णांक है ए बी, इसका बोल रहा है कि इसका लौसा किसके बराबर होगा, आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बोलेंगे 3 4 का आप लोग लौसा निकालिए लघुत्तम, तो 3 4 का बाबू लघुत्तम जब नहीं निकलता है तो आपको क्या करना पड़ता है, 3 और 4 को गुणा करना पड़ता है, 3 चौका 12। उसी प्रकार ए बी का जब बाबू क्या होगा, लघुत्तम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, ए बी का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, करेंगे कि नहीं। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए गुणे बी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या था बाबू, थोड़ा सा चेंजेस था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाबू बोलिए हम आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं बाबू, चिल्ला चिल्ला के हम आपको पढ़ाए हैं। जब द्विघात बहुपद पढ़ाए थे या जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे थे तब ये क्वेश्चन बाबू हम चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाए थे कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अभी भी आप लोग अगर ध्यान से समझिएगा तो बाबू 100% सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। घात 2 वाले बहुपद को बाबू क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। अब बाबू शून्यक भी पूछ लेता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि रैखिक बहुपद के कितना शून्यक होता है। तो बाबू घात 1 होता है तो शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। द्विघात बहुपद का बाबू शून्यक पूछ लेगा कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो द्विघात बहुपद का घात 2 होता है तो शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा। त्रिघात बहुपद का शून्यक पूछ लेता है तो त्रिघात बहुपद का घात 3 है तो शून्यक भी कितना होगा बाबू, 3 होगा। इसे आपको याद रखना है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर बाबू क्वेश्चन देखिए, क्या ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बाबू पढ़ाए हैं ना, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये हम आपको बताए थे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है, d होता है। यही होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। कहां पे है बाबू, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बताए थे कि नहीं बताए थे बाबू, एकदम 100% बताए थे। सी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में बाबू पूछ देता कि द्विघात बहुपद का इसमें व्यापक रूप कौन सा है, तो देखिए ax² प्लस bx प्लस ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। बाबू ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये वाला क्वेश्चन बाबू आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा बाबू, कितना बार हम आपको बताए हैं। आई जब क्वेश्चन हम आपको बताते हैं तब आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, ये भी दिक्कत है। तो बाबू ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया, sin a बराबर 3/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin a बराबर यहाँ पे 3/4। साइन का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा के नीचे क्या होता है, कर्ण। यानी लंब 3 है, कर्ण कितना है, 4 है। तो बोल रहा है cos a का क्या होगा, cos a का पूछ रहा है। cos a का फॉर्मूला क्या होता है,
तो ये होता है आधार और बट्टा क्या होता है बाबू कण। होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। हमको आधार यहां पे रखना है, यहां पे कण। आधार नहीं दिया है तो हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकालेंगे बाबू? तो एक एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन सा? तो यहाँ पे कण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है? आधार का ये स्क्वायर होता है। कण बाबू कितना दिया है? तो 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? तो लंब 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस आधार हमको निकालना है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस यहाँ पे बाबू आधार का स्क्वायर। अब इसको इधर भेज के क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये प्लस है बाबू, +9 है, बराबर किधर आएगा? तो -9 इधर हो जाएगा हम लोग का आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा बाबू 7, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। केवल हम लोगों को आधार चाहिए, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा, तो बाबू रूट हो जाएगा √7 और यहाँ पे ये क्या हो गया? आधार हो गया। आधार का मान बाबू कितना निकल गया? √7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? √7 लिख देंगे। अब बाबू नीचे अब कर्ण का मान रखना है, तो कर्ण बाबू कितना है? देखिए कर्ण कितना है? 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। √7/4 कहां पे है? √7/4। डी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बाबू फिक्स होता है, ये वाला क्वेश्चन फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और ये वाला क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। क्या आपसे बन जाएगा? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। बस ये आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बाबू हम आपको कितना बार बताएं कि tan a बराबर होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए 2011 में बाबू पूछा गया है। कितना बच्चा का उस समय जन्म भी नहीं होगा नहीं हो गया होगा। 2011 तो ज्यादा इधर हो गया चलिए जल्दी से, जन्म के 2-3 साल पहले जो एग्जाम हुआ आप लोगों का उस समय का है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। 2008-9 में आप लोगों का जन्म हो गया, 3 साल बाद ही, जन्म के 3 साल के बाद का क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग बताइए ये क्या होगा। यहाँ पे tan a का बाबू फॉर्मूला क्या होता है? तो tan a बराबर क्या होता है? cot 90 डिग्री -a होता है कि नहीं होता है बाबू? फॉर्मूला, इसीलिए बोलते हैं ना बाबू कि फॉर्मूला याद रखिए। अब आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिएगा ना, तो आपके दिमाग में ढूकेगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पूछता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी आप लोग क्वेश्चन बैंक जब पढ़िएगा ना, तब आपको दिमाग में खुलेगा कि हमको ये पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़िए। अगर बाबू यहीं पे पूछ देता, अगर एडवांस लेवल का अगर एग्जाम हो जाए, पूछ दे कि tan 2a किसके बराबर होगा, तो देखिए एडवांस यानी जब भारी एग्जाम होता है ना, तो इसी प्रकार क्या करता है? बच्चों को गुमराह करता है। tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा cot 90 डिग्री -θ। थीटा के जगह पे क्या है बाबू? 2a है, तो यहां पे बस आपको 2a लिख देना, यही होगा बस। अगर tan थीटा का बोलता है यहाँ पे tan थीटा क्या अगर बोल देता tan थीटा किसके बराबर है? तो tan थीटा किसके बराबर होता? cot 90 डिग्री माइनस यहाँ पे थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यही सब है बाबू, आपको याद रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको बताए थे बाबू, आलेख घींच के हम आपको बताए थे कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी इस बिंदु की कहलाती है अब आपको बताना है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बाबू? एगो आलेख खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये x है, ये क्या है? y है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से क्या बाबू? दूरी। तो x अक्ष से दूरी, मान लीजिए कि ये बिंदु है, ठीक है, और इसका क्या है बाबू? ये x अक्ष से ये दूर जा रहा है, मतलब ये क्या है? x अक्ष से ये दूर जा रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये किस पे है? y अक्ष पे है। तो ये क्या है बाबू? आपका क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे इस बिंदु का मान लीजिए ये 4 है और ये कितना है बाबू? 3 है। तो सबसे पहले ये 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं। तो x की तरफ में दूरी कितना है बाबू? 3 है, आपको याद रखना है। तो किसी बिंदु से x अक्ष की ओर दूरी क्या कहलाता है? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, कि अगर कोई बिंदु है उसका x अक्ष से दूर जा रहा है, x अक्ष की ओर जा रहा है, तो आपको बताना है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है ये क्या कहलाता है बाबू? कोटि कहलाता है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए x है और ये क्या है? y है। अगर एगो बिंदु है यहाँ पे मान लीजिए 3 और यहाँ पे है ये 5। अब x अक्ष ये क्या है बाबू? हम लोग का x अक्ष है, x अक्ष से दूरी, ये दूर जा रहा है, तो ये कहां तक आएगा बाबू? यहां तक आएगा, ठीक से। x अक्ष से दूरी ये कितना है बाबू? 5 मात्रक ये क्या है? दूर है। तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? y अक्ष कहलाता है। और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू,
क्वेश्चन अगला है यहाँ पे 8 नंबर की, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। बाबू अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए बाबू हम आपसे बोलते हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा, या फिर आपसे गोला के आयतन का फॉर्मूला पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, उसका मर्जी, उसका मतलब एग्जाम लेने का तरीका बोर्ड का जो आपसे पूछ ले, इसीलिए बोलते हैं सब में आप लोग रेडी रहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आप सभी बच्चों को पता है, बस सी पे आपको टिक करना है, आगे निकलना है। और वृत्त का परिधि या परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, ये भी आपको पता होगा। और आर क्या होता है बाबू, त्रिज्या होता है, ये भी बाबू हम आपको पढ़ाए हैं, आप लोग याद करिए कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। जल्दी से आप लोग बताइए, सभी क्वेश्चन बाबू हम आपको पढ़ाए हैं, सभी बच्चे यहां पे बताएंगे कि संचयी बारंबारता वक्र बाबू क्या कहलाता है। सभी बच्चे जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र बाबू त्वरण कहलाता है। बाबू पढ़ाए हैं कि नहीं? ऐसे ही जब आप लोग यहां पे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आप लोग क्वेश्चन एकदम इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बाबू ये अपने दिमाग से आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल करके इसका आप लोग आंसर दीजिए। देखिए ध्यान से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांकों का निम्नलिखित में से क्या परिकलित करने की तकनीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बाबू क्या निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यही ना होता है बाबू। ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। और ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम बाबू आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे पहला चैप्टर, तो क्या निकाल रहे थे बाबू? HCF निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? यहां से टिक लगाते थे, जब R 0 हो जाता था नीचे लिखते थे HCF बराबर 45 आता था तो 45। तो बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम हमेशा क्या निकालते हैं बाबू? HCF निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। सभी बच्चों को पता है ये क्वेश्चन बी वाला आंसर बाबू यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी बाबू हम आपको पढ़ाएं, ऐसा नहीं है कि हम बाबू कोई क्वेश्चन आपको छोड़ दिए, सब क्वेश्चन बाबू आपको पढ़ाएं। आप लोग देखिए 11 नंबर की, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? संगत कहलाता है कि असंगत कहलाता है, ये आपको बताना है। वैसा समीकरण जिसका कोई हल नहीं है वो संगत कहलाएगा कि असंगत कहलाएगा, ये आपको यहां पे बता देना है। तो सभी बच्चे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अब 11 नंबर से क्या किया है बाबू, ये भी देखिए ध्यान से आप लोग समझिए। 10 गो इसमें ऑप्शन था, 10 गो में, और 10 गो बिना ऑप्शन का होगा, ये भी एक एक नंबर का होगा। इसे भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग बताइए कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? संगत कहलाता है कि असंगत? असंगत, बहुत ही बढ़िया बाबू। हम आपको बताए थे ना, एक हल हो या अनगिनत हल हो, अगर हल होगा तो क्या होगा? संगत होगा, और जब हल नहीं होगा तो कैसा होगा बाबू? असंगत होगा। और असंगत किस कंडीशन में होता है? जब बाबू आलेख क्या होता है? समानांतर होता है। जब आलेख समानांतर होता है तो ये क्या होता है बाबू? इसका शून्य हल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, एक दूसरे को कभी टच नहीं करता है, तो इसका शून्य कितना होता है? 0 होता है, इसका हल 0 होता है। और ये भी आपको याद रखना है कि जब हल नहीं निकलता है तो ये कैसा होता है? असंगत होता है, इसे आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोग बताइए कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 45 डिग्री का बाबू मान पूछा है। देखिए ये भी फार्मूला से ही पूछा है। देखिए कितना फार्मूला का आपके परीक्षा में योगदान है। अभी मतलब कितना क्वेश्चन? 12 गो क्वेश्चन हुआ, जिसमें अब देखिए नीचे वाला भी ये फार्मूला ही है। 12 गो क्वेश्चन में 4 गो क्वेश्चन फार्मूला से ही है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 1/√3 कुछ बच्चे बता रहे हैं। नहीं बाबू ऐसे करिएगा गलती हो जाएगा, आपको टेबल नहीं पता है। अभी भी बाबू टाइम है, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं रह जाएगा। तो टेबल याद नहीं है तो आप लोग याद करिए। tan 45 डिग्री का मान बाबू कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का मान बाबू 1 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 का मान 1, और tan 60 डिग्री का मान 1/√3। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बाबू, ये भी हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन में भी बताए हैं और ये निकाल के भी बताए हैं कि कोसेक स्क्वायर, यहां पर देखिए कोसेक स्क्वायर a माइनस ए किसका मान होता है? इसका आपको क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो बाबू हम आपको बताए थे ना ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो होता है कोसेक स्क्वायर a
अब माइनस यहाँ पे क्या होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब इसको क्या करिए उधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस 1 बाबू इधर आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस कॉट स्क्वायर ए उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हम लोगों का कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बाबू, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर माइनस ए। और ये भी क्या है बाबू एगो फार्मूला ही है, इसीलिए बोलते हैं बाबू फार्मूला याद करिए। तो ये किसके बराबर होगा बाबू, तो ये होगा हम लोगों का, इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है, याद रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, याद रहेगा जल्दी से आप लोग बाबू बताइए, याद रहेगा ना, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला बाबू आपको याद कर लेना है, त्रिकोणमिति का तो और ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब बाबू बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, तो उड़ा के इसका आंसर क्या दीजिएगा, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को बाबू उड़ाइए, हम आपको बोले थे ना ऐसे क्वेश्चन जब आपको देगा बाबू फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो बस आपको आगे पीछे देखना है, आगे पीछे कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, कटा के बस एक आपको लिखना है, क्या होगा 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर होगा बाबू, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। और 2011 में देखिए सब्जेक्टिव में ये पूछा गया है, तो हम आपको बताए भी हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी सूत्र से ही है। आगे देखिए 15 नंबर बाबू हम लोग यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 क्या कहलाता है। ये जो सूत्र दिया है बाबू, इस सूत्र का नाम क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये सूत्र का क्या नाम है। और बाबू हम आपको बताए भी हैं कि इस सूत्र को क्या कहते हैं, जल्दी से आपको कॉमेंट करके बताना है। विभाजन, बहुत ही बढ़िया गोलू भाई, राजू भाई, प्रिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या बोलते हैं बाबू, ये विभाजन सूत्र है। अब विभाजन सूत्र में भी कौन सा है, तो ये अंतः विभाजन सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। ये कौन सा सूत्र है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाबू विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 16 नंबर कि बिंदु P x1 y1, अब और यहां पे बिंदु Q दिया है x2 y2 की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बाबू बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही तो यहां पे देखिए अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या होता है y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, यही हो जाएगा क्योंकि यहां पे x1 की जगह पे x1 है, y1 की जगह पे y1 है, x2 के जगह पे x2 है, y2 के जगह पे y2 है, यानी जहां जहां जो रहता है वही है। तो बस आपको केवल फार्मूला लिख देना है। बीच की दूरी का बाबू फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर अब प्लस यहां पे y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। बस यहां पे आपको बीच की दूरी का बाबू यहां पे आपको फार्मूला क्या कर देना है, यहां पे लिख देना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, बस यहां पे बीच की दूरी का आपको फार्मूला लिख देना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन 17 नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। 17 नंबर देखिए कि बिंदु P x1 y, यहां पे ये 17 नंबर देखना है ना हम लोग को। 17 नंबर देखिए, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो इन दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे। तो इस देखिए जब संगत कोण भी बराबर हो, संगत भुजा भी बराबर हो। अभी बाबू हम आपको त्रिभुज नहीं पढ़ाए हैं, त्रिभुज क्या किए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। अगर आप लोग कोचिंग में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो बाबू हम आपको बता देते हैं, लेकिन जब हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे तो काफी अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। तो दो त्रिभुज में संगत कोण जब बराबर होता है, संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती हैं, तो त्रिभुज कैसा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए त्रिभुज कैसा होता है। तो सर्वांगसम होता है, इसे आपको याद रखना है। क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए, क्या होता है, समरूप होता है कि सर्वांगसम होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर भुजा 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 के बराबर होगा तब वो क्या होता है, समरूप होता है। कोण कोण के बराबर हो गया, समरूप हो गया। लेकिन इसमें क्या दिए कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा बाबू, तो सर्वांगसम भी कहलाएगा और समरूप भी कहलाएगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, जो सर्वांगसम होता है वो समरूप भी होता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे। अब ये
ये वाला क्वेश्चन है बाबू 18 नंबर। आप लोग क्वेश्चन देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इस परिमेय को किसने प्रतिपादन किया था? तो बाबू हम आपको पता होगा एक परिमेय है पाइथागोरस परिमेय। त्रिभुज हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो बच्चे कोचिंग में त्रिभुज पढ़े होंगे तो एक आता है बाबू पाइथागोरस परिमेय करके, तो यही क्या है बाबू? पाइथागोरस परिमेय है। और पाइथागोरस परिमेय बाबू इसीलिए हम निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, अजोड़ क्या होता है? आधार का, ये होता है स्क्वायर। इसे ही बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। ये होता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का ये वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण के बाद दो गो शेष भुजा क्या होता है? लंब आधार, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए योग के दोनों क्या है? कर्ण क्या है? बराबर है। तो यही क्या है बाबू हम लोग का जो ये है, ये इसको बोल रहा है किसने प्रतिपादन किया? तो आपको याद रखना है कि इससे पाइथागोरस ने प्रतिपादन किया, नहीं पाइथागोरस ने दिया। अगला क्वेश्चन इसे आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है यहां पे 19 नंबर की 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकालना है। अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, त्रिज्या कितना दिया है बाबू? 3.5 दिया है, ठीक है। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है 2πr²। क्या होता है बाबू? अर्धगोले का, अभी आपको आयतन भी हम आपको नहीं पढ़ाए, वो भी हम आपको क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहां पे आप लोग का आर का मान यहां पे कितना दिया? 3.5, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr²। तो 2 गुणे पाई का मान आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा 22/7। आर आपको कितना बार रखना है बाबू? स्क्वायर है ना, तो 2 बार आपको रखना है। 3.5 गुणे यहां पे 3.5, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा, 5 सते 35, लेकिन दशमलव है तो आपको यहां पे पॉइंट आपको 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको देखिए 22 दूनी 44 हो गया, ठीक है। 44 में 0.5 से गुणा कीजिएगा, तो देखिए 44 में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, 44 में 0.5 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हासिल दो, 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। 0 से गुणा करेंगे 0 0, ये हो गया, यानी 0 2 2 और दशमलव एक अंक के बाद है, यानी 22 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया हम लोग का? 22 हो गया। 22 में अब आपको कितना से गुणा कर देना है? 3.5 से गुणा कर देना है। करिए, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, अब 5 दूनी 10 है 1 11, इधर से करेंगे 3 दूनी 6, इधर से करेंगे 3 दूनी 6, यानी 0 6 1 7, 6 1 कितना हो जाएगा? 7। दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद यहां पे लिख देंगे, यानी कितना होगा? ये 77 हम लोगों का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बाबू? बहुत ही बढ़िया, हमारे निकालने से पहले बच्चे भी निकाल दिए 77, बहुत ही बढ़िया, एकदम गुड आंसर। अब चलिए हम लोगों का बाबू, अब यहां पे क्या है बाबू? सब्जेक्टिव का बारी है। तो सब्जेक्टिव बाबू हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपसे हम सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बाबू हम आपको पढ़ाए हैं, केवल हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन हम बनाए हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बाबू हम क्या करेंगे? फिर हम आपको क्या करेंगे? बताएंगे भी, आपको समझा देंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 20 नंबर यहां पे बाबू हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, ये भी एक नंबरिया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयुक्ताओं का योग कितना होता है? तो देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? एक होता है असंभव घटना, एक होता है क्या होता है? संभव घटना। दुइये गो होता है, एगो संभव घटना होगा, एगो असंभव घटना। तो संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। दोनों को जोड़ेंगे, बोल रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, आपको याद रखना है। जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन बाबू हम आपको बताए हैं कि नहीं? 21 नंबर की अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उनका लसा भी ज्ञात करें। और ये बाबू 2 नंबर में पूछा गया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि नहीं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 96 और कितना बाबू? ध्यान से देखिए, कितना?
96 और 404। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग निकालेंगे 96 और 404 को। तो बाबू कैसे निकालते हैं, यहां पे हम लोग 96 लिख देते हैं, 2 से कटाते हैं, कितना बार में कटेगा, तो ये 48 बार में। फिर 2 से ये कितना बार में कटेगा, 24 बार में। फिर 2 से ये कितना बार में कटेगा, 12 बार में। फिर 2 से ये 6 बार में, और फिर 2 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो 96 को यहां पे लिख देंगे बाबू, कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 5 बार 2। सभी बच्चों को पता है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए। गुणा 3 है तो यहां पे गुणा 3। उसके बाद कितना है, 404 है, तो यहां पे हम लिखेंगे बाबू 404। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी कितना होगा 4, फिर 2 से 2 एकम 2 0, और यहां पे 2 एकम 2, यानी 404 का बाबू कितना होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, 2 गुणे और यहां पे 101 हो गया। अब हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है बाबू मौसा। ठीक है, मौसा निकालेंगे। ये भी क्या है, अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन होगा HCF होगा। ठीक है, कट ये हो गया। अब ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये भी क्या है, HCF है। अब क्या है, इसमें 2 है, अब नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा हम लोग का, HCF हो जाएगा। अब आप लोग आगे देखिए, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालते हैं बाबू, तो ध्यान से आप लोग देखिए, ये सभी जो संख्याएं हैं, यानी यहां पे 2 कितना बार है, 5 बार है, यहां पे 2 कितना बार है, 2 बार है। सभी संख्याओं को लेना है LCM में, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है उसी को हमको क्या करना है, लेना है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कहां पे 2 है, तो यहां पे 2 बार है और यहां पे 5 बार है, तो जहां सबसे ज्यादा बार है वहीं पे आपको क्या करना है, वही वाला आपको लेना है। तो 2 हम क्या करेंगे, 5 बार लेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसमें 3 है, इसमें 3 अब है ये नहीं है, तो आपको सभी संख्याओं को लेना है। तो 3 अब इसमें नहीं है, तो क्या हमको मजबूरी में 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, 101 इसमें, लेकिन ऊपर में 101 नहीं है, तो 101 भी हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में लेना पड़ेगा। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में अब आपको कितना से गुणा करना है, 3 से करिए, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, और 2 कितना हो जाएगा 14, 144। 144 में अब आपको कितना से गुणा करना है, 101 से आपको गुणा करना है। 144 में 101 से गुणा करिए, 4 0, अब फिर कितना होगा, यहाँ पे 1, यहां पे देखिए 1 एकम 1 चौका 4, सॉरी यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, 1 से करेंगे तो 4, फिर 4, फिर 1, फिर 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो फिर यहां पे गुणा 1, अब फिर यहां पे 4, अब फिर यहां पे 1 हो जाएगा। देखिए 4 4 4 1 कितना हो जाएगा, 5। कितना आ रहा है आप लोग का आंसर, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए। 96 हाँ, इसका आएगा शायद 96 ही आएगा। 1 सेकंड, कहीं पे गलती हो रहा है, ध्यान से। 2 से 96, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, ई हो जाएगा हम लोगों का 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी, हाँ यहाँ पे गलती हो गया जी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में अब आपको कितना से गुणा करना है, 3 से। यहाँ पे गलती हो गया, एक एक्स्ट्रा हम ले लिए हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। 32 में आपको 3 से गुणा करना है, ये 3 से हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9 96। अब क्या करना है, 101 में अब 96 से गुणा करना है। 101 में अब आपको 96 से गुणा करना है। देखिए 6 कम 6, 6 में 0 से गुणा होगा 6, अब फिर यहाँ पे 6 कम 6, अब इधर से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9, फिर यहाँ पे 0, 9 एकम कितना होगा 9, यानी 6 9 6 9, 96। ठीक है, कितना आएगा बाबू 96 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बाबू हम क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, इसका पीडीएफ हम आपके पास भेजेंगे। आप लोग जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पीडीएफ हम आपको भेजेंगे, और आप लोग क्या करिएगा, इससे आप लोग काफी अच्छी तरीके से बनाइएगा। बस हम आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे आपको बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, तो जब क्लास लेंगे आप लोग बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2000 इतना का क्वेश्चन नंबर ये नहीं बन रहा है, हम नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको वो हम आपको बता देंगे। अब ये आप लोग बना लीजिएगा, ध्यान से आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब हम आपको बता देते हैं सिर्फ। अगला क्वेश्चन जो है बाबू, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा।
तो बस यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि यहाँ पे 7/80 का यहाँ पे 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो बाबू हम आपको बताए थे कि नहीं, शांत अशांत कैसे चिन्हा जाता है, तो हर का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है, या केवल 2 5 का गुणनफल आता है, या केवल 5 आता है, तो वो क्या होता है, शांत होता है। 2 व 5 के सिवा कोई भी अन्य संख्या है तो वह अशांत होगा, ये भी हम आपको बताए हैं। उसके बाद देखिए 23 नंबर आपका है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो आपको क्या करना है, 15 को इधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा cot a बराबर 8 बटा यहाँ पे 15 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, cot का क्या होता है बाबू, आधार, और बटा यहाँ पे लंब होता है। sin a या sec a का मान निकालना है, एकदम इजिली आपसे निकलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें आपको tan 45 डिग्री का यहाँ पे मान रखना है, cos यहाँ पे 30 डिग्री का, sin यहाँ पे 60 डिग्री का आपको मान रख के निकालना है। ये सभी मेहनत आपको करना है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी यहाँ पे दिया है, इसका आपको प्रथम पद a निकालना है तथा सार्वंतर d निकालना है। कल है हम आपको सिखाए थे कि प्रथम पद कैसे निकलता है और सार्वंतर कैसे निकलता है। देखिए 2 नंबर में बाबू ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं। आप लोग देखिए ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, हम आपको बताए हैं और आपको निकाल लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी क्वेश्चन बाबू हम आपको बताए हैं, ध्यान से देखिए 26 नंबर की समानांतर श्रेणी यहाँ पे दिया है, प्रथम 22 पदों का योग निकालिए। तो योग निकालने के लिए अभी हम आपको बताए हैं, लेकिन अभी समानांतर श्रेणी हम लोगों का चल रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कल हम आपको बताएंगे, ठीक है, योग निकालने का भी। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। ये योग कैसे निकलता है, तो बाबू SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 × 2a + n-1 × d। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, 27 नंबर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है, तो बीच की दूरी निकल जाएगा कि नहीं आपसे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप लोग देखिए 28 नंबर है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 और -1 है, -4 6 है और -3 -5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको ये किस में, निर्देशांक ज्यामिति में मिलेगा, अभी इसका सब्जेक्टिव हम नहीं पढ़ाएं। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग बना लीजिएगा। 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए जो शर्त है, नियम है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चन बाबू हम आपको क्या करेंगे, भेज देंगे। और ये देखिए क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं, कि सिद्ध कीजिए कि √2a को क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए ये दिया क्वेश्चन, देखिए सिद्ध कीजिए कि √2a को क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका आपको यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, इसका मूल निकालना है। मूल आप लोग निकाल दीजिएगा b² - या आप लोग गुणनखंड करके x का जो 2 मान होता है गुणनखंड विधि के द्वारा आप लोग निकाल दीजिएगा। tan a का मान दे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को कई बार हम आपको बताएं कि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री है, जहां 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। बस यहाँ पे sin 3a का फॉर्मूला रख के हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि tan a बराबर 3/4 है, तो कोण a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो sin a cos a पूरा आपको निकाल देना है। छऊ के छऊ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकाल देना है। तो ये सभी आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा एक बार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका फोटो हम क्या करेंगे, आपको भेज देते हैं अब भी। और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आपको क्या किए, काफी अच्छी तरीके से हम आपको बताए हैं। तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि कैसा लगा ये आपको बना के। ऑब्जेक्टिव बताइए आप लोग कितना सही किए, सब्जेक्टिव का अभी छोड़िए क्योंकि अभी सब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। तो एक बार आप लोग बता दीजिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कितना सही हुआ। देख के मजा आया कि नहीं बाबू, 2011 का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं। सब्जेक्टिव में भी ना आप लोग 60% के ऊपर बना लीजिएगा, 60 सब्जेक्टिव 60 के ऊपर बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव 90% के ऊपर बना लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत छोटा क्लास हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम लोग साइंस का पढ़ेंगे ना बाबू, तो साइंस का उसमें क्या सब्जेक्टिव हम आपके लिए लेके नहीं आएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, सब्जेक्टिव उसमें का मतलब बता देंगे कौन कौन क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। उसको तो हम पढ़ाएंगे ही, साथ में हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या बताएंगे, भूल गए। साथ में देखिए उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव हम 2011
और 2012, मतलब 2 सीजन का एक के बार हम लोग लेके आएंगे कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा और उसे सॉल्व करने में भी क्या होगा, हम लोग को मजा आएगा। और जो जिस भी बच्चे के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीद लीजिए। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदिएगा तो पीडीएफ है बाबू, पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल एकदम फ्री में, एकदम आपको बिल्कुल फ्री में डाल देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी जैसे क्लास खत्म हो जा रहा है हम पीडीएफ डाल रहे हैं, एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, आपका 2011 क्लियर होगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग एक बार आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ 20 में से। 20 गो ऑब्जेक्टिव था, उसमें कितना आप लोगों का सही हो जाएगा। सबीना बहुत ही बढ़िया, शिखा शर्मा, आलिया भारती, बॉस, रमेश भाई, संदीप बहुत बढ़िया। जल्दी से आप लोग बताइए कल किसका करे, विज्ञान का कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक, उसके बाद फिर मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, कल एगो क्वेश्चन बैंक होगा, उसके बाद फिर दूसरा होगा। डेली डेली क्वेश्चन बैंक हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार आप लोग बताइए। 15, 17, 9 बहुत बढ़िया। प्रभु, शिवम, रंजन, अभिनंदन, फैजल, ममता बहुत बड़ी। सामाजिक का कि विज्ञान का, किसका आपको क्वेश्चन बैंक करना है? एसएसटी का, ठीक है। एसएसटी का ही ठीक है, हम एसएसटी का ही कल करवा देते हैं, ठीक है। एसएसटी का 2011 2012 का ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देंगे, उसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे आंसर के साथ, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। बस आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन आया है। और सब्जेक्टिव तो हमको पढ़ाना ही है, तो बस आपको टेंशन नहीं लेना है, एक अभी टाइम है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि अभी टाइम है। आप लोग जब ये सोच लीजिएगा ना कि अभी टाइम है, अभी नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो ये दिक्कत है। हम जानते हैं, हमको पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गया। टाइम है, टाइम है का मतलब क्या है कि जो निश्चित समय दिया है उसमें हम पढ़ा देंगे, इसका मतलब ये टाइम है। लेकिन आप लोग सोचने लगिएगा कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, टाइम है तब दिक्कत है, ठीक है। तो ये आप लोग मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए सुबह में बाबू अब हम आपसे मिलेंगे कितना बजे? तो सुबह में हम आपसे 7 बजे मिलेंगे। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप लोग सुबह में 7 बजे जरूर जुड़िएगा। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, अगर आपको देखना होगा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।